हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रीजनिंग पे होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछते हैं या कोई भी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें हम कंप्लीट करेंगे लुप्त संख्या, जिसको हम मिसिंग संख्या भी बोलते हैं, मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कवर करने वाले हैं। चलो ठीक है। देखो, जो हमारा हर बार की तरह टारगेट है कि ये एकदम बेसिक से होगा, जिसकी वजह से हर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, मिसिंग नंबर जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, अब देखो, वर्ग हमें पता है ना कि जैसे हम एक का वर्ग करेंगे तो एक मिलेगा, फिर दो का वर्ग करेंगे तो चार मिलेगा। ठीक है, फिर तीन का करेंगे तो कितना मिलेगा, नौ मिलेगा। फिर ठीक है, चार का करेंगे तो 16 मिलेगा। कम से कम हमें 10 तक तो आना चाहिए। ठीक है, फिर पाँच का करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, छः का करेंगे वर्ग तो 36 हो जाएगा। सात का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सात साते 49। फिर आठ का जब वर्ग करेंगे तो आठ टाइम 64 हो जाएगा। नौ का करेंगे तो नौ नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 का करेंगे तो कितना होगा, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, क्या है, वर्ग। अब से हमें घन का भी पता होना चाहिए, एक से लेके 10 तक उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ, एक का घन करेंगे तो कितना होगा, बोलोगे एक। फिर दो का घन करेंगे मतलब दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूनी चार, दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीन का करेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। चार का करेंगे तो 64 हो जाएगा। पाँच का करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में छः का करेंगे तो छवा का 36। अच्छा, स्क्वायर नहीं, वर्ग करना है। ठीक है, क्यूब करना है। ठीक है, हाँ, छः का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, फिर सात का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, फिर आठ का करेंगे, आठ का क्यूब 512। फिर उसके बाद में नौ का जब हम क्यूब करेंगे तो 729 होता है। और फिर 10 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी देखो, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद में जब हम कोई मिसिंग नंबर ढूंढते हैं ना, तो उसमें मोस्टली मल्टीप्लाई हुआ होता है, मतलब गुणा हुआ होता है, भाग हुआ होता है, जोड़ और घटाव, ये सब हुआ होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, इसमें किसी एक मेथड से नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, लुप्त संख्या जैसे यहाँ पर एक दिया है, 9 दिया है। ठीक है, फिर 25 दिया है, फिर 4 16 36 दिया है, फिर 9 25, और यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि देखो, सब में स्क्वायर दिया ना, 9 25, ये भी किसी का वर्ग है ना। अच्छा, अब देखो, एक का वर्ग कर देते हैं, और 9 किसका होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग। ठीक है, और ये किसके हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर ये 16 मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे 36 है तो 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 9 देखो, 9 मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा, और 25 मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे हमें बताना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, देखो ऊपर में सबसे पहले क्या है, एक, फिर इसका 2 है, फिर इसका 3 है ना, 1 2 3। इसके बाद देखो, यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, देखो इसका स्क्वायर 3 है, 4 है, और ये 5 है, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना। ठीक है, अब नीचे देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर भी बताना है कि दिए गई संख्या में लुप्त संख्या का मान बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, बता लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में कितना है, 39 है। देखो, जो संख्या हमें बताना होता है, ठीक है, उस पर पहले फोकस करते हैं। 39 है, 51 है, और यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखो, इसमें कैसे करते हैं कि सामने सामने को मल्टी गुणा कर लेते हैं। देखो, 6 पंचे कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 30 हो जाएगा, और इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 30 9 कितना हो गया,
बोलोगे 39, तो 39 मिल गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, तो 5 सत्ते 35, और बीच में हम जोड़ रहे हैं, इसको गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 मिल गया। तो सेम यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा, 5 को 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 4 और 3 मतलब 4 3 12 को गुणा करके जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 12 37 हो जाएगा ना। ठीक है, 25 12 37, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी हमें बताना है कि नीचे दिए गए संख्या लुप्त संख्या का मान बताइए, मतलब ये वाला संख्या का मान बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की। तो देखो आपका सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो 1 4, देखो जब इस टाइप के बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो या तो यहाँ पर ये रो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पंक्ति बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो या तो कॉलम से कुछ रिलेट करेगा या फिर पंक्ति से कुछ रिलेट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करके जाते हैं, 1 + 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 5 2 7। ठीक है, अब देखो 7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 होगा कि नहीं होगा, मतलब इन तीनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में जो भी आएगा उसका स्क्वायर है, क्योंकि देखो सब में क्या है वर्ग आ रहा है, 49 होता है, 7 का होता है, 64 8 का होता है, 169 13 का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, अब इसको जोड़ो कितना होगा 4 2 6 6 2 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास में 69 किसका होता है, तो बोलोगे 13 का, तो यहाँ पर 13 आना चाहिए ना। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 3 8, अब 8 में कितना जोड़ेंगे 13 आना चाहिए, तो बोलोगे सर 5, तो यहाँ पर 5 लिख दोगे। देखो 5 5 10 3 13, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना भरना पड़ेगा, वो लुप्त संख्या क्या होगा, वो लुप्त संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि नीचे दिए गए लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। इसमें देखो या तो आप कॉलम बना सकते हो या फिर रो से कुछ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 28 है और ये 8 है और ये 60 है, अगर 28 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा, देखो 28 में से 8 घटा दो तो कितना आएगा, 28 - 8, तो बोलोगे 20 आएगा, और 20 में 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो मतलब बीच वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बोलोगे हाँ। तो इसमें भी वही करते हैं, 7 को 3 से घटा देते हैं, 7 को 3 से घटाया कितना मिला 4 मिला, और 4 को 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 मिल गया, 12 हमें चाहिए भी। फिर 2 में से 1 घटा देते हैं, 2 में से 1 घटाया कितना का 1 को 3 से गुणा कर दो तो 1 3 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 38 में से 11 को घटा दो, तो जब हम 38 में से 11 को घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 27 हो गया, और गुणे 3 कर देते हैं तो 27 दिया कितना होता है, तो बोलोगे 81 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या भरना पड़ेगा 81, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप अपने माइंड में सोचो कि हमें क्या करने पर ये मिड वाला टर्म मिलना चाहिए, क्योंकि हमें मिड वाला टर्म ही फाइंड आउट करना है ना। तो इन दोनों से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है जब हम कोई भी लुप्त संख्या ढूंढते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि नीचे दिए गए संख्या में लुप्त संख्या की मान बताओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी बता देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि अगर हम इसमें ऐसे करते हैं, देखो बीच वाला हमें बताना है ना, तो मतलब इन चारों में जो चारों बाहर के नंबर नहीं है, इनमें कुछ तो कुछ किसी का रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा अगर देखो 60 है 63 है, तो ऐसे कर देते हैं, 5 को 4 से गुणा कर लो तो बोलोगे 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 को 3 से गुणा कर लो तो 20 3 60 हो जाएगा, और इसमें जोड़ लेते हैं, 60 3 63 हो गया। तो मिला कि नहीं मिला, मतलब इसको और इसको गुणा कर लो, 5 चौक 20, 20 3 60, और 60 3 63 हो गया। तो यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 5 3 15, 15 चौका 60, 60 और 6 जोड़ लेते हैं, 60 6 66 हो गया, तो मिल गया। फिर इसको भी गुणा कर लेते हैं, इसको, तो 5 3 15, 15 7 105,
105 प्लस 6, जब 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब यही है कि जो ये नंबर दिए होते हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तभी हम बीच वाला संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लुप्त संख्या होगा उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें लुप्त संख्या ढूंढना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आप इसमें सिंपल सा करोगे, पहले वीडियो को रोको, रोकने के बाद में आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करने के बाद में देखो आपका होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 18 36 होता है ना, 18 दूना 36 और 18 पंचे 90। ठीक है, 18 पंचे 90, मतलब 18 दूना 36, यहाँ पर 2 कर सकते हो, और 18 पंचे 90। ठीक है, मतलब 2 और 5 क्या हो रहा है, गुणज हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो 13 दूना 26, 2 मिला, और 13 पचे 65। इसमें भी मतलब एक तो 2 से गुणा करने पर मिल रहा है, एक तो 5 से गुणा करने पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें, इस वाले में देखो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी 5 मिला, बट ये 2 वाला नहीं मिला। तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, समझा नहीं समझा, समझ में आया ना। ठीक है, देखो वही यहाँ पर बोला है कि एक जब 2, 18 को 36 को जब 18 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 18 पंचे 90, मतलब 2 और 5 का सब में गुणज हो रहा है, तो लास्ट वाले में भी 2 और 5 का गुणज होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप बताओ कि लुप्त संख्या कौन सी होगी। वीडियो को रोको और यहाँ पर बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि देखो 9 और 3 12 होता है। ठीक है, 9 3 12, अब 12 मिल गया, और यहाँ पर देखो 12 6 18। अब देखो यहाँ पर 3 दूना 6, ये 6 मिल रहा है, 3 दूना 6। ठीक है, और 3 त्रिका 9। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, मतलब इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में जब 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी। मतलब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो जब 9 को 3 में जो यहाँ पर 9 और 12 लिखा, तो 9 3 12, यहाँ पर 3 लिखा, और 12 को 18 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 12 6 18 होगा, तो 6 मतलब 3 दूना 6। ठीक है, फिर 18 में यहाँ पर कितना होगा, 3 त्रिका 9, मतलब 9 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 18 9 कितना हो जाएगा, बोलोगे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर देखो इसमें भी लुप्त संख्या हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो वीडियो को रोको और बताओ। तो देखो यहाँ पर हमें बीच वाला संख्या निकालना है ना। बीच वाला संख्या मतलब इन संख्याओं का आपस में, जो बाहर वाले संख्या हैं, इन संख्याओं का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और वही रिलेशन हमें बताना होगा। तो देखो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 6 पंचे 30 हो गया, मतलब गुणा कर लो। ठीक है, और 4 दूनी 8, अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 30 8 38 मिल गया। ठीक है, अब इसको देखो, इसको जोड़ गुणा कर लो, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 5 चौक 20, तो कितना मिल गया 35, और 20 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो हमें 20 वाला भी ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पंचम 25, इसको गुणा कर लो तो 25 हो गया, और 4 तिहाई 12, तो 12। अब जब आप गुणा करके जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, और कमेंट में आंसर बताओ कि 9 वाले का ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप उतने ही फास्ट में सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ पर देखो 7 है, 11 मतलब 7 4 11, और यहाँ पर 13 2 का आ गया, फिर यहाँ पर 3 4 का आ गया, फिर यहाँ पर 2 का आ गया। ठीक है, फिर 9 4 का आ गया, और यहाँ पर कितने का आ गया, 4 के बाद में 2 का बन रहा है ना,
तो 23 6 का आ गया ना यहाँ पर गैप, तो मतलब ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 7 क्या है, 7 11 13 17 19 23 29, ये है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको मालूम होगा, जो संख्या या तो एक से करता है या खुद से करता है उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर 29 के बाद में क्या आएगा, 29 के बाद में 30 बोलोगे, लेकिन 30 किससे होता है, 2 से करता है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो 30 के बाद में 31 आता है ना, 31, ठीक है। अब 31 का तो किसी से नहीं कटेगा ना, जब आप 31 को भाग करोगे या तो 1 से भाग होगा या 31 खुद से होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये मिल जाएगा, ठीक है, 3, ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर आप सॉल्व करके बताओ कितना होगा। पहले वीडियो को आप रोको और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ कितना हो जाएगा। सोच लिया कितना है आपका आंसर? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, 2 5, अच्छा देखो 5 है, 14 ये है, और ये एक चीज़ देखो कि 2 दूना 4 1 5, मतलब 2 दूना 4 1 5, मतलब 2 को 2 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, तो 2 दूना 4 1 5 मिल जाएगा। फिर सेम 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 गुणे 2 और प्लस 1, तो 5 दूनी 10 1 11, बट यहाँ पर तो 11 नहीं है, तो फिर यहाँ पर 14 है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा। तो देखो अब 6 से कर देते हैं, 2 तिहाई 6, मतलब 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गया 5, फिर उसके बाद में 5 को 3 से गुणा कर दो, 1 घटा दो, तो 5 तिहाई 15 में से 1 जाएगा 14, 14 मिला, यस, मतलब ये रूल यहाँ पर लग रहा है। फिर 14 को 3 से गुणा कर दो, 14 को 3 से गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे, 14 तिहाई 42, 42 में से 1 जाएगा 41 मिल जाएगा। फिर इसके बाद में 41 को 3 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 41 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 123, ठीक है। देखो 3 1 3, 3 चौक 12, तो 123 हो जाएगा माइनस 1, तो 123 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलोगे 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका अगला पार्ट हो जाएगा, उसमें भी हम कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हर एक टाइप की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने लिंक दिया था, ठीक है, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। चलो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय, ठीक है।